हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, रानी क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता। अरे महात्मा जी मेरे राज्य में आए हैं, उन्होंने राजपाट कुंजी लगाम सब कुछ संकल्प में ले लिया। अब 7 भार सोने का सवाल किया है, कहां से लाके दें। रानी तारावती कहने लगी, महाराज पत्नी का धर्म कहता है कि संकट में पति का साथ निभाए, और मुझे लेकर के चलो कहीं बेच करके उनका 60 भार सोना अदा करते। रोहतास ने देखा, पुत्र रोहतास जब आया है घर के लिए, विश्वामित्र दरवाजे पर शोर मचा रहे हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने हमारे 60 भार सोने की बेईमानी की है। रोहतास कहने लगा है, महात्मा जी अरे हरिश्चंद्र तो मेरे पिता है, अगर ऐसा है तो हम अपने पिता से अभी जाकर के पूछते हैं, आप थोड़ी देर बैठो, शोर न करो। रोहतास राजमहलों की तरफ आया है, राजा हरिश्चंद्र की गोद में आकर के बैठ गए। राजा हरिश्चंद्र ने रोहतास के लिए अपने कंठ से लगा लिया, मेरे लाल मेरे साथ छल हो गया, राजपाट कुंजी लगाम सब संकल्प में ले ली, केवल 60 भार सोना और बाकी। रोहतास कहने लगा है, पिताजी ये शरीर तुम्हारे शरीर से पैदा है और आप चिंता न करें, मुझे लेकर के चले और कहीं बेच करके उनका 60 भार सोना अदा करते, क्योंकि आपके रघुवंश की मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। कि रघुकुल रीते सदा चले आई, और प्राण जाए पर वचन न जाई। राजा हरिश्चंद्र, रानी तारावती, पुत्र रोहतास, तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। विश्वामित्र के पास आए, कहने लगे, महाराज केवल 3 प्राणी है और तीनों प्राणियों को लेकर के चले, बेच करके अपना 60 भार सोना अदा कर। विश्वामित्र कहने लगे, रे राजा हरिश्चंद्र, अरे तीनों लोकों में तेरा राज्य है, तेरे नाम की देवता लोग जय जयकार कर रहे हैं, बोल तेरे लिए कौन खरीदेगा और कहां ले जा करके बेचे। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, तीनों लोकों से न्यारी जो भोले बाबा की त्रिशूल पर काशी है, उस काशी के बाजार में लेकर के चलो और हमें बेच करके 60 भार सोना अदा कर। विश्वामित्र कहने लगे हैं, ठीक है, लेकिन आपके लिए काम करना होगा, ये राशि वस्त्र तुम्हें उतारने होंगे, क्योंकि इन वस्त्रों में कोई खरीदेगा नहीं। राजा हरिश्चंद्र राशि वस्त्र उतार देता है, रानी तारावती पुरानी साड़ी को पहन लेती है, बेटा रोहतास ने एक लंगोटी को लगा लिया। आज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र उस मुकुट को उतार करके गद्दी पे रख देते। हे मां, अयोध्या की जन्मभूमि के लिए प्रणाम किया है, आज से मैं ये प्रजा तेरे हवाले छोड़ करके जा रहे हैं। हे मां, तू मेरी प्रजा का ख्याल रखना। रानी का सब श्रृंगार छुड़ा, केवल एक धोती मोटी थी। रानी
कहने लगे हैं महाराज, ठीक है, काशी के बाजार में तीनों प्राणियों को लेकर के चलते हैं। राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा, पुत्र रोहतास, तीनों प्राणी विश्वामित्र के पीछे पीछे जाने लगे। और अयोध्या की मातृभूमि के लिए राजा हरिश्चंद्र ने प्रणाम किया है और तीनों प्राणी बिकने के लिए चले हैं। नंगर के लोग प्रार्थना करने लगे, महाराज ये प्रजा भला किसके हवाले किएगी? आरे छोड़ चले राजधानी अपनी छोड़ी चले, बोली बांके बिहारी लाल की जय, बोली भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, आज जाओ और जो भी कलश वाली कन्या है वो उठ करके आ जाएं, लान लगा ले। कलश वाली जो कन्याएं खड़ी हो जाएं जल्दी। हाँ, वजीफा ले ले अपन 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 अपन। सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजा परीक्षित, राजा हरिश्चंद्र
रानी तारावती पुत्र अताश तीनों प्राणी बिकने के लिए जब काशी के बाजार में चले हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं। बेटा रोहताश कहने लगा है, भैया अभी काशी कितनी दूर है। राजा हरिश्चंद्र पुत्र रोहताश के लिए गोद उठाते हैं कभी रानी तारावती। मेरे भगवत प्रेमियों, रानी तारावती कहने लगी है, महाराज अभी काशी कितनी दूर है। विश्वामित्र कहने लगे हैं, राजा हरिश्चंद्र अरे कुछ खा लो, जलपान कर लो। लेकिन रानी तारावती ने इनकार कर दिया कि जब तक तुम्हारा ऋण अदा नहीं कर देंगे तब तक हम कुछ जलपान नहीं कर सकते। सुखदेव भी समझाने लगे ये शौन का राजन परीक्षित, तो सभी ताली बजा करके कीर्तन बोलेंगे, ठीक है।